वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चंस। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन देख ली थी, मतलब ये देखो, ये जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डेफिनेट इंटीग्रल्स की, ये हमने डिस्कस कर ली थी। तो ये अभी तक आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। अब इनकी एप्लीकेशन, मतलब इसको हम अप्लाई करके देखेंगे क्वेश्चंस में। 7.11 जो एक्सरसाइज है, इसमें फर्स्ट से लेकर 19th क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है? बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके इवेल्युएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 1 to 19। ठीक है, तो मतलब इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है हमें इंटीग्रल्स फाइंड आउट करने के लिए। ओके, ठीक है, समझ गए, हम क्वेश्चन समझ गए कि जहाँ पर भी ऐसा पूछा होगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स यूज़ करना है, तो वहाँ पर मतलब हमें ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से समझते हैं पहले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है इंटीग्रेट करने के लिए? 0 to π/2 के अंदर, इन लिमिट्स के अंदर, मतलब 0 to π/2 हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, cos स्क्वायर x। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब सबसे पहले इसकी फॉर्म पहचानो कि ये कौन से टाइप की फॉर्म है। ये 0 to a टाइप की लिमिट बन रही है ना, तो यहाँ पर 0 to a टाइप का कुछ है। यहाँ देखो, ये वाली प्रॉपर्टी 0 to a ऐसी लिमिट है ना, 0 to π/2 f ऑफ x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0 to a माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो पेशेंस के साथ समझना और आप नोटबुक में साथ साथ में करते रहना। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर, जहाँ पर भी x है वहाँ पे क्या लिखना है हमें? यहाँ पर जो x है इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? अपर लिमिट जो कि π/2 है माइनस x। ठीक है, साथ में dx। तो अब इससे क्या चीज़ हुई? हमें इससे इंटीग्रेशन करने में आसानी हुई। देखो कैसे। अब cos π/2 माइनस x, ये चीज़ क्या होती है? cos π/2 माइनस x, ये चीज़ क्या होती है? सी, π/2 पे हमारी ये π/2 माइनस एक्स है, मतलब यहाँ पर आएगा जो भी फंक्शन आएगा, π/2 पे वैल्यूज चेंज होती है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है और साइन कॉस में। तो यहाँ पे कॉस है, किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। ठीक है, पहली चीज़। और π/2 माइनस एक्स यानी कि इस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, तो इसका मतलब साइन किसका होगा? पॉजिटिव का। इस क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव का होगा। तो ये साइन एक्स के इक्वल है। ये चीज़ किसके इक्वल आती है? साइन एक्स के। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये चीज़ क्या थी? cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। ठीक है, कैसे होता है ये भी मैंने रिवाइज करवा दिया। अब यहाँ पर आगे क्या सॉल्व करने को दिख रहा है? अब मुझे याद है कि एक आइडेंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जगह पे हम यूज़ करते हैं कॉमन सी, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमें याद है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं वो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ये यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई ही चल रहा है ना, तो जो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्लस होगी। ये दोनों इक्वेशंस ऐड कर रहे हैं ना हम। ठीक है, तो आई प्लस आई इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इलेबोरेट करके करवाते हैं, बाकी हम जहाँ जहाँ पे नेसेसिटी, यहाँ पे आपने रीज़न दे देना है। रीज़न क्या है? वो प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देनी है, मैं लिख ही देती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर रीज़न भी लिख दिया है।
अब यहाँ पे वापस आते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, सिंपली प्रॉपर्टी एक अप्लाई करी है, कौन सी वाली, ये वाली, कि 0 to a तक अगर आपके पास लिमिट दी हुई है किसी फंक्शन की, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, a माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट माइनस एक्स ऐसे लिख दिया है सिंपली हमने। तो ये चीज़ क्या होती है, ये आगे हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमने यहाँ पर इस स्टेज पे क्या देखा कि इसको फर्दर कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फर्दर सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। तो इससे हमारी इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। देखो, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये आ गया 2i इक्वल टू 0 to π/2, क्योंकि दोनों की लिमिट्स सेम है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि पहले भी हम कैसे करते थे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x आपके पास कुछ ऐसा होता था, तो हम उसको ऐसे लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर dx प्लस, अगर ये 0 to 1 है, 0 to 1, 0 to 1, ये 2x dx अलग अलग लिख सकते थे। जब अलग अलग लिख सकते हैं तो अलग अलग दिए हुए हैं, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को, ठीक है, जब लिमिट सेम है, 0 to π/2 है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे ये आ गया 1 dx। अब इसकी 1 की इंटीग्रेशन करने में क्या डिफ़िकल्टी है, कुछ भी नहीं। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुई, एंड 0 to π/2। अब ये क्या आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पुट कर दो अपर लिमिट एक्स की जगह पे π/2 अपर लिमिट, देन एक्स की जगह पे माइनस करके एक्स की जगह पे लोअर लिमिट क्या है, 0, तो ये आ गया π/2। अभी आंसर नहीं आया है, ये है 2i है ये, पर इंटीग्रल, ये जो ओरिजिनल में तो i हमारे पास पूछा है ना, तो i 2 दूसरी तरफ चले जाएगा, तो π/2 इंटू 2, यानी कि π/4, ये है हमारा आंसर, ठीक है। दिस इज द आंसर। यहाँ पे रीज़न दे देना, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे ये रीज़न दे देना, यहाँ पे 1 किया है ना, तो ये रीज़न यहाँ पर लिख देना। अच्छा, अब एक बार रिवाइज करते हैं, फिर से मैं बताती हूँ कि क्या किया है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, आगे इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन की फॉर्म समझी, ठीक है, कि 0 to a, हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, 0 to a f of x, और वैसे भी जहाँ पर भी कॉस होगा, साइन होगा, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के मैक्सिमम चांस है, ठीक है। मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ आपको, जब आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप भी ये बात समझोगे। इससे क्योंकि यहाँ पर ना ये दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने से या तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी बन जाती है, या फिर आपका सिंप्लीफाई हो जाता है, एलसीएम लेके वो सब कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब जैसे आगे वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दी, 0 to a f of x dx, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0 to a f of a माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। अपर लिमिट यहाँ पे π/2 है, π/2 माइनस एक्स, ए की जगह पे π/2 है, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आगे तो सिंप्लीफाई ही करना है, प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर दी है, जितना क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर हमने ये पता है हमें क्या होता है, साइन एक्स होता है ये, ठीक है, तो स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हमने देखा कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, तो हमने क्या समझा सही कि हम इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करने से हमारी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई, ठीक है। 1 की इंटीग्रेशन कितनी डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो हमने 1 की इंटीग्रेशन की और आंसर आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही टाइप की फॉर्म है, बिल्कुल सेम जैसी, 0 to π/2 है, लिमिट्स लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, फंक्शन दिया हुआ है, उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप वही, i इक्वल टू 0 to π/2, ये जो भी हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पर अपनी वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, 0 to a वही वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले प्रॉपर्टी लिख लेती हूँ, तो ये यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी भी मेंशन कर दिया, रीज़न, ठीक है।
तो यहाँ पर 0 to π/2 कैसे लिख सकते हैं हम इसको? साइन एक्स की जगह पे क्या लिखना है? ये π/2 माइनस एक्स, ठीक है। हर जगह पे एक्स की जगह पे क्या लिखना है? π/2 माइनस एक्स। इसके अकॉर्डिंग a माइनस एक्स लिखते हैं ना, साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है, साथ में dx। अब ये देखो, ये क्या चीज़, ये भी किसी ना किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा क्योंकि π/2 पे फंक्शन चेंज हो जाता है हमारा। अब साइन को देखते हैं सबसे पहले। ये है हमारा π/2, साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं इस जगह पे। तो साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में, ठीक है, कॉस। अब π/2 माइनस एक्स है, π/2 से माइनस यानी कि पीछे आ रहा है, इस तरफ को आ रहा है, जीरो की डायरेक्शन में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव का आ गया, साथ में एक्स ओवर, अच्छा ये अंडर रूट में था ना, अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स, ये अगेन वही चीज़ है, ये कॉस एक्स आ गया, प्लस कॉस π/2, कॉस π/2 पे कॉस किस में चेंज हो गया? साइन में, एंड π/2 माइनस एक्स है, ठीक है, माइनस एक्स यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, π/2 माइनस एक्स है ना, मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव है, dx, ठीक है। अब देखते हैं इससे हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो इन दोनों इक्वेशंस में कि ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग की इक्वेशन है और जहाँ तक हम पहुँच गए हैं इसको करने के बाद, इस आइडेंटिटी को, सॉरी इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद, ये देखो डिनोमिनेटर ध्यान से नोटिस करो, ये है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, दोनों सेम है, ठीक है। तो इनको भी अगर हम ऐड कर दें तो हमें कुछ आगे प्रॉफिट होगा। देखो कैसे, एलसीएम लेकर के एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, अभी तक हमने सिंपली प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज़ करके हल्का सा सिंप्लीफाई किया है। अब हमने अपना दिमाग लगाया कि भाई इसके एलसीएम, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है और ऊपर अलग अलग टर्म्स है, साइन एक्स कॉस एक्स, तो कुछ ना कुछ अगर हम ऐड कर देंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो अब ऐड करके देखो क्या हो रहा है, ऐड कर दो इन दोनों को, आई प्लस आई क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ, ये देखो ये आई है, ये आई ही चल रहा है, आई प्लस आई, ये हो गया 2i इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है। ये वाली टर्म पूरी लिख देती हूँ, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, प्लस अब ये वाली टर्म भी लिख दूँ क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना दोनों इक्वेशन को, ठीक है, तो प्लस ये भी ऐड हो जाएगी, कॉस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, साथ में dx। अब ये देखो एक स्टेप मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया इसको, क्योंकि अब इलेबोरेट करके ये कैसे आया है, ये एक साथ ही आता है, ये प्लस करके इन दोनों को प्लस करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था क्यों लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से आगे क्या करोगे, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, 0 to π/2, अब तो सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो क्या एलसीएम आया, अंडर रूट साइन एक्स, दोनों जगह पे सेम ही तो है, एंड प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, देखो यहाँ पे साइन एक्स है, क्या नहीं है, कॉस एक्स है, ठीक है, पूरी चीज़ है, पूरी टर्म है, तो अंडर रूट साइन एक्स न्यूमरेटर ही बचे आने को प्लस कॉस एक्स, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है, ठीक है, दिस इंटू दिस वन इंटू दिस साइन एक्स, दिस इंटू दिस वन, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस वन इंटू अंडर रूट दिस, ठीक है,
ला समझ गए आप। अब ये देखो, ये दोनों चीज़ें तो सेम ही है, अंडर रूट साइन एक्स, तो ये दोनों यहाँ पर सेम है, तो ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। तो बच गया क्या, 1 पाई/2 1 डी एक्स। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। 1 की इंटीग्रेशन क्या हुई, x, साथ में लिमिट्स 0 टू पाई/2। अब यहाँ पर इसको लिमिट्स पुट कर दो, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। पहले अपर लिमिट पुट की, देन लोअर लिमिट पुट की, मतलब सिंपली x की जगह पे अपर लिमिट और x की जगह पे लोअर लिमिट। अभी ये आया 2i, इसको आंसर मत लिख देना, ठीक है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर आएगा i इंटीग्रल, क्योंकि i को हमने ये लेट किया है ना, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेट करने के लिए। तो 2 दूसरी तरफ चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई/2, तो पहले से ही था, इंटू 2, ये वाला 2 भी आ गया, यानी कि पाई/4 आया आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे प्रोसीड किया। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने ढंग से समझा, क्वेश्चन की फॉर्म को समझा कि 0 टू पाई/2 दिया हुआ है, 0 टू a वाली फॉर्म है हमारे पास, और हमने ये देखा कि साइन और कॉस है, तो मतलब ये वाली फॉर्म अप्लाई करने से हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो विद प्रैक्टिस आपको और बिल्कुल बहुत देखते ही, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की डेफिनेट इंटीग्रल्स की, 0 टू a f ऑफ x dx, 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स। ठीक है, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स, हर जगह पे x को हमने रिप्लेस कर दिया इससे। ठीक है, तो अब यहाँ पर साइन पाई/2 माइनस एक्स, ये क्या चीज़ होती है, ये कॉस एक्स होती है, ये भी हमें पता है, ये कॉस एक्स होता है, ये साइन एक्स होता है। ठीक है, तो ये हमने फिर उसके बाद क्या किया, इन दोनों को कर दिया ऐड। अब ऐड करने से हमें क्या प्रॉफिट हो रहा था, ये हमने देख लिया। अब आप फिर से देखो इसको, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, अब दिख रही है ना आपको फॉर्म कि हाँ ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, और ऊपर वालों को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस रूट एक्स, वही चीज़ जो यहाँ पर है डिनोमिनेटर में, मतलब वो कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे को। तो ऐसे टाइप की जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो ना, तो आपको ऐसी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दिया, ये यहाँ पे ये 2i करना मत भूलना, क्योंकि i भी ऐड होगा ना जब आप ये चीज़ें पूरी इक्वेशंस ऐड कर रहे हो, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ऐड होगी, तो ये i प्लस आई क्या होगा, 2i हो जाएगा। और बाकी ये ऐड करके फिर आपने क्या किया, एलसीएम लिया, और हमने देखा कि ये कैंसिल हो रहा था, 1 बच गया, हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। इंटीग्रेशन 1 की तो हमें बहुत चुटकियों में आती है, तो हमने कर दिया और इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन के जैसा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है, पर ये बहुत आसान है। यहाँ पे देखो, ये 0 टू पाई/2, वही लिमिट्स भी चेंज नहीं हुई है इसमें, साइन एक्स साइन टू द पावर 3/2, बस अंडर रूट की जगह, अंडर रूट क्या होता है, 1/2 की जगह 3/2 दे दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं है डिफरेंट। तो अभी प्रॉपर्टी यूज़ करें अपनी वो वाली, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, सिंस वी नो कि अगर 0 टू a तक किसी फंक्शन की लिमिट दी होती है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 0 टू a दैट फंक्शन, x को हम रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस एक्स से। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, 0 टू पाई/2 साइन 3/2, x की जगह पे क्या लिख देना है, अपर लिमिट माइनस एक्स ओवर, यानी पाई/2 माइनस एक्स, साइन 3/2 पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 3/2 पाई/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 टू पाई/2। अब ये चीज़, ये देखो फिर से आ गया, ये पावर को इग्नोर करो अभी के लिए, क्योंकि पावर तो पावर है। ठीक है, पावर पावर में साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाते हैं,
ठीक है, साइन कॉस में इंटरचेंज हो जाता है, कॉस 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 साइन में चेंज हो जाता है, कहाँ पे, π/2 पे। ये π/2 है ना, यहाँ पे π/2 है, और π/2। अच्छा, साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, और π/2 माइनस एक्स का मतलब है इस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। इसमें तो सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी होती है, साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट सब पॉजिटिव है इसमें। तो ये है cos 3/2 x ओवर, ये साइन अगेन cos 3/2 x। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये बिल्कुल देख लिया है। cos किस में चेंज हो गया, साइन में, साइन x में, 3/2 भी है पावर में, x पॉजिटिव ही होगा साइन भी, क्योंकि साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो, अब डिनोमिनेटर्स सेम है, अगर आप इसको इंटरचेंज कर लो, यहाँ पे देख लो, इंटरचेंज इन द सेंस कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दोगे तो आपको वही चीज़ दिखेगी। यहाँ पे साइन पहले लिख दोगे, तो अभी देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखो, सेम डिनोमिनेटर्स है ना, ये डिनोमिनेटर देखो और ये डिनोमिनेटर देखो, बिल्कुल सेम है, डिट्टो है। ठीक है, तो 1 और 2 को ऐड कर दे, एडिंग इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते, इसको 2 दे देते हैं, बिल्कुल सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो आप इसको कर सकते हो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे आई ही होगा, आई ही चला आ रहा है, आई प्लस आई 2i इक्वल टू 0 to π/2। इक्वेशन 1 में क्या था, ये देख लो, साइन टू द पावर 3/2x। ठीक है, तो ये लिख देते हैं, ये पहले मैं लिख देती हूँ, यहाँ देख लो, दिख रहा है ना, साइन टू द पावर 3/2x ओवर साइन टू द पावर 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x, ये वाली चीज़ अब लिख रहे हैं हम, ये ओके। तो अब ये दोनों हमने ऐड करके लिख दिए हैं। अब तो बस सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना कितना सिंपल होता है, बस एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई हो गया। तो ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम, दोनों सेम ही तो है, तो कोई भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x। ओके, क्योंकि ये पूरी तरह से कट रहा है इससे, ये पूरी तरह से कट रहा है, मतलब ये दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर प्लस 3/2x dx। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपने इन द फॉर्म ऑफ एलसीएम नहीं देखना है, कि आप यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले लो दोनों में से। ठीक है, ये चीज़ कॉमन आ जाएगी बाहर, अंदर क्या बच गया, ये प्लस ये। जस्ट अ न्यू वे टू लुक एट दिस क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। अच्छा, अब ये देखो, ये दोनों के दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो 0 to π/2 क्या बच गया यहाँ पे, 1 dx। 1 की इंटीग्रेशन x, लिमिट्स डाल दो, 0 to π/2, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं π/2 माइनस लोअर लिमिट बाद में पुट करते हैं, x की जगह पे π/2 एंड x की जगह पे 0, ऐसे लिमिट्स पुट करते हैं। ये आ गया π/2, बट ये 2i है, ये i नहीं है, अगेन वही रीज़न। तो i क्या आ गया, π/2, 2 दूसरी तरफ चले जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये आ गया π/4 आंसर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा चलो इसको एक बार देख लेते हैं दोबारा से कि हमने क्या किया है। फोर्थ क्वेश्चन पे आगे चलने से पहले, ये वही था पुराने टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे 0 to a टाइप की लिमिट थी हमारे पास, फंक्शन दिया हुआ था जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, और फंक्शन भी साइन और कॉस वाला। ठीक है,
तो हमने क्या प्रेफर किया कि हम ये वाली डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो हमने इसको कैसे अप्लाई किया, एक्स जहाँ पर भी एक्स था, ये यहाँ पर फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स था उसको रिप्लेस कर दिया पाई बाय टू माइनस एक्स से, क्योंकि यहाँ पे किससे रिप्लेस करते हैं, ए माइनस एक्स, ए क्या होता है अपर लिमिट, और यहाँ पे अपर लिमिट पाई बाय टू है, ठीक है। तो पाई बाय टू माइनस एक्स से हमने रिप्लेस कर दिया हर जगह पे। उसके बाद ये हमें पता है कि साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देख भी लिया कि कैसे होता है पाई बाय टू, क्योंकि पाई बाय टू पे फंक्शंस इंटरचेंज करते हैं, साइन कॉस में बदल जाता है, अगर टेंजेंट होता तो वो कोटेंजेंट में बदल जाता है, सीकेंट को सीकेंट में बदलता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर पाई बाय टू पे चेंज हो जाता है फंक्शन, और माइनस एक्स है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, पाई बाय टू से माइनस हो रही है चीज़, ठीक है। कोई भी एंगल पाई बाय टू से माइनस हो रहा है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है वो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो वो ये सारे पूरे लॉजिक्स लगा के हमने फटाफट से ये कॉस एक्स लिख दिया। ये भी हमने इस तरह से पावर 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 की जगह में रही, ठीक है, पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर। ओके, तो उसके बाद हमने ये तो वही रीअरेंजमेंट थी, हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करने से हमने या तो एलसीएम ले लो, ठीक है, या फिर ये चीज़ कॉमन ले लो, बात वही है, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, और 1 आ गया इसको सबको सिंप्लीफाई करके। तो देखो इंटीग्रेशन कितनी आसान बन गई। इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी इंटीग्रेशन हमने कहाँ पर पहुँचा दी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 तक, ठीक है। यही दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। देख रहे हो आप कि कितनी टफ सी इंटीग्रेशन कितनी आसान सी जगह पे हमने ला दी, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे पाई बाय 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 0 टू पाई बाय 2 ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है विद इन लिमिट 0 टू पाई बाय 2। ये भी बिल्कुल डिट्टो पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह ही है, बिल्कुल सिमिलर है ये। तो एनसीईआरटी बुक की सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब तक एनसीईआरटी बुक आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करवा लेती कोई एक चीज़, ठीक है, कि आप उसको बिल्कुल मास्टर कर लो, आपको चुटकियों पे आ जाए वो चीज़, तब तक आपको वैसे टाइप के क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर चेक कर लो बाद में कि हाँ आपका आंसर वैसा ही आ रहा है, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो को। ओके, तो अभी फटाफट से करेंगे ये वाला क्वेश्चन। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 0 टू a वाली ही, ठीक है। तो ये फटाफट से, इसको तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे हमने पाई बाय टू माइनस एक्स कैसे लिखा, अपर लिमिट माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है कि 0 टू a अगर किसी फंक्शन की लिमिट हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स से। ओहो, दूसरी शीट पे लिख लिया क्या, ये तो गलत बात हो गई। ओके, तो यहाँ पर साइन टू द पावर 5x को किससे रिप्लेस कर दिया, पाई बाय टू माइनस एक्स से, प्लस कॉस टू द पावर 5 पाई बाय टू माइनस एक्स, साथ में dx इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2। अब कॉस किस में चेंज होता है, पाई बाय 2 पे साइन में चेंज होगा, ठीक है। माइनस एक्स है तो हमें पता है कि माइनस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ से पाई बाय 2 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा ना माइनस करके। अगर कोई भी एंगल आप पाई बाय 2 से माइनस करोगे तो माइनस करके यहीं पे आएगा, क्योंकि यहीं पे 0 टू 90 तक, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव होते हैं सारे के सारे एंगल्स यहाँ पर, साथ में ये भी है 5 टू द पावर 5। यहाँ पे सिमिलरली साइन किस में, कॉस टू द पावर 5x प्लस ये क्या होता है सिमिलरली साइन टू द पावर 5x। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2 क्वेश्चंस में, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये रीअरेंज कर दिया जाए, कर ही दिया जाए। वैसे इसको रीअरेंज करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल क्योंकि अब हमने लिख दिया था, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी थी, तो अब यहाँ पर देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इन दोनों को ऐड करके ही कुछ फ़ायदा हो रहा है हमें, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं।
एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस आई 2i इक्वल टू 0 to π/2। अब राइट हैंड साइड वाली चीज़ प्लस राइट हैंड साइड वाली चीज़, यहाँ पे क्या है, cos to the power 5x, cos to the power 5x। अब ये ना मैं लिख लेती हूँ पहले, ये चीज़ मैंने लिख दी, इन दोनों का एडिशन, फर्स्ट में जो भी था ये cos to the power 5x ओवर में, और ये sin to the power 5x एंड ओवर वाली चीज़, ठीक है, dx। तो अब यहाँ से अगले स्टेप में चाहे आप एलसीएम लेके कंसीडर करो, ठीक है, चाहे आप कॉमन लेके कंसीडर करो, बात वही है, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो अब ये क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है मतलब कॉमन ही है, कुछ भी समझ लो, तो अब दिस डिवाइडेड बाय दिस 1 ही आया, तो 1 इंटू दिस ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाय दिस 1 इंटू दिस एलसीएम जैसे हम लेते हैं वैसे ही हमने किया है। अब sin to the power 5x, sin to the power 5x प्लस cos to the power 5x, cos to the power 5x कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बच गया 1, और 1 की इंटीग्रेशन होती है x, साथ में है लिमिट 0 to π/2। अब अपर लिमिट पहले पुट कर दें, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट 0, तो ये क्या आ गया π/2। ये क्या चीज़ आई, 2i आई हमारे पास, बट हमें i निकालना है, तो i इक्वल टू π/4। यहाँ पे बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है, यहाँ पर i हमें फाइंड आउट करना है, 2i नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे i फाइनल आंसर लिखना। ओके, सो ये आंसर आ गया है हमारे पास। एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। सबसे पहले हमने अपनी ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की डेफिनेट इंटीग्रल्स की, वही 0 to a वाली f(x) dx कि 0 to a कोई किसी इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है विद इन लिमिट 0 to a, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x को हम वहाँ पे a माइनस एक्स यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हैं। ये मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लिमिट π/2 माइनस एक्स, ठीक है, π/2 माइनस एक्स, और इन सारे क्वेश्चंस को ना आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अभी जब आप समझ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो बहुत अच्छे से आ गया है हमें, पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उतना अच्छे से चला भी जाता है, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो ये आ गया साइन, ये इसका लॉजिक आपको पता है कि cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, sin to the power 5x, cos to the power 5x ये चीज़ क्या होती है, cos to the power 5x, ये चीज़ क्या होती है, sin to the power 5x, ठीक है, मतलब पावर तो आएगी ही ना। अब क्या किया हमने, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। अब ऐड करने से क्या हुआ कि हमारे पास कुछ चीज़ कॉमन आ गई, या बोलो एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है, ये चीज़ कॉमन आ गई, या फिर इस चीज़ को ही हमने एलसीएम ले लिया, कुछ भी बोल दो, तो बच गई ये चीज़ दिस प्लस दिस, ठीक है, ये सेम ही थी तो ये कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। ओके, तो 1 बच गया एंड फिर इंटीग्रेट करके आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो बड़ा मज़ेदार है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है। सी यहाँ पर लिमिट्स क्या दी हुई है, पहले आपको पहला काम आपका यही होता है कि क्वेश्चन को आपने ढंग से ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड में सारी कैलकुलेशंस लगा देनी है, उसके बाद प्रोसीड करते हैं हम क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पर फंक्शन को एनालाइज करो, पहले लिमिट्स एनालाइज कर दी कि -5 to 5 है, ठीक है, फिर आपने ये एनालाइज किया कि ये जो है ये मॉड्यूलस फंक्शन है, तो मॉड्यूलस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आपको सबसे पहले मॉड्यूलस को रिमूव करना होता है, ठीक है, तो मॉड्यूलस को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। कैसे हटता है मॉड्यूलस, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, अभी मैं आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ये क्या चीज़ है, रुको पहले मैं लिख देती हूँ, वी नो दैट, अभी पहले समझो।
मॉड्यूलस x प्लस टू, मॉड्यूलस की क्या डेफिनेशन होती है कि ये चीज़ x प्लस टू के इक्वल है अगर इफ़ x प्लस टू इज़ ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, ये चीज़ क्या है अभी मैं बताती हूँ। माइनस या फिर इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, दिस थिंग इफ़ x प्लस टू इज़ लेस देन ज़ीरो। ओके, तो अब जिन बच्चों को ये चीज़ पता है वेल एंड गुड, दे कैन स्किप, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ। अब सी, मॉड्यूलस यानी कि मॉड। अब यहाँ पे ध्यान देना इस शीट पे जो मैं बता रही हूँ आपको रफ वर्क पे। मॉड ऑफ टू क्या लिखोगे आप, टू। मॉड ऑफ माइनस टू क्या लिखते हो आप, टू। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ आपको बोल दो -7, क्या आएगा, 7। ये आपको पता है, ठीक है, कि मॉड जो भी हो उसके अंदर मॉड उसको क्या कर देता है, प्लस का बना देता है। ठीक है, ये चीज़ पता है। पर ये प्लस का बनाता कैसे, इस प्रोसेस को जब हम समझेंगे ना तो इसकी मॉड्यूलस की डेफिनेशन भी आराम से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इस -7 को ले लेते हैं। ठीक है, ये -7 इसने कहा कि ये प्लस का है। अगर ये प्लस का ही होता तो कि ये क्या बोलता कि इसका मॉड्यूलस ये है। ठीक है, सिंपल। मॉड फंक्शन ये होता है कि जो भी उस फंक्शन के अंदर होता है वो चीज़ क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। ठीक है, जब हम मॉड्यूलस रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये प्लस की हो रही है, ये समझ आ रहा है कि सिंपली आपने यहाँ पर से मॉड्यूलस हटा दिया तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ माइनस वाली प्लस में कैसे हो रही है, ये माइनस वाली ऐसे प्लस में हो सकती है। एक लॉजिक हम ये दे सकते हैं कि इसको माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस इंटू माइनस प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये है मॉड्यूलस, समझ रहे हो। अब यहाँ पे 7 की जगह x लिख देती हूँ मैं। ठीक है, 7 की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे x। ठीक है, तो अब ये जो x है, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा बाहर आके। ठीक है, बट ये चीज़ हो कब रही है, ये वाली चीज़ इसमें तो ऐसा हो नहीं रहा, इसमें तो सिंपल x हो रहा है। ये देखो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, जब भी माइनस का होता है मॉड्यूलस के अंदर, जब भी कोई चीज़ माइनस की होगी इसका मतलब वो नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है नंबर लाइन की, ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, अब जब भी कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है जैसे कि +7, ठीक है, यानी कि जब भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, जब भी ग्रेटर देन 0 है तब मॉड्यूलस सिंपली खुल रहा है। ठीक है, तब मॉड ऑफ x की वैल्यू x के इक्वल है। ठीक है, समझ रहे हो आप, तब मॉड ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल, जब पॉजिटिव है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है अंदर वाली चीज़, उसको और कैसे पॉजिटिव करोगे। ठीक है, अब लेकिन अगर ये 0 से नेगेटिव है, ठीक है, लेस देन 0, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू भी लिख दो, अगर इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल टू है, तब भी वो पॉजिटिव ही होगा। अब अगर 0 से लेस देन है, लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव साइड में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना, लेस देन 0 है, नेगेटिव साइड में आ रहा है, तो आपको उस वाले नेगेटिव को प्लस करने के लिए, यानी कि उसको आपको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तब मॉड ऑफ x क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -x। ठीक है, कब, इफ x इज लेस देन 0, ये कब होगा, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि मॉड्यूलस काम कैसे करता है। अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो मॉड्यूलस से बाहर आके उसके साथ एक माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाता है। ठीक है, तभी तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड्यूलस के अंदर कोई भी चीज़ होती है तो वो बाहर आके प्लस की हो जाती है। तो अब मॉड्यूलस की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ 2, यहाँ पे देखो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 क्या है। अब ये यहाँ पे मैंने यही चीज़ लिखी है कि x प्लस 2 ही है ये मॉड्यूलस, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर ये जो फंक्शन है, पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन की वैल्यू वही है अगर ये चीज़ जो भी दी हुई है ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 है। ठीक है, समझ रहे हो, अगर ये चीज़ ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 है, और माइनस की है अगर ये चीज़ लेस देन 0 है। ठीक है, यही मैंने
लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मॉड्यूलस की डेफिनेशन अभी अभी हमने देखी क्या है, एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नंबर लाइन पे ये चीज़, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या है एक्स, एंड माइनस ऑफ एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़, तो ये मैंने आपको फिज़िकली भी इसकी इंटरप्रिटेशन बता दी है। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या था, ये माइनस ऑफ माइनस एक्स नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था सिंपल। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब आप डालोगे ना, कोई भी नंबर हो सकता है जहाँ पे -1 होगा, ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स कर देगा। ओके, नाउ इट्स करेक्ट। तो अब यहाँ पर x की जगह क्या है, x+2 है, तो सिंपली x+2 के लिए आप क्या लिख सकते हो, x को x+2 लिख दो, x की जगह x+2 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, माइनस ऑफ x+2 इफ़ x+2 इज़ लेस देन ज़ीरो। ओके, तो इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, पर चलो होपफुली इट्स वर्थ इट, समझ आ गया होगा आपको। x+2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 2 दूसरी तरफ ले जाए, ठीक है, क्योंकि हमें तो x से ही काम है, माइनस x+2 इफ़ x इज़ लेस देन, 2 दूसरी तरफ चला गया तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, या फिर इनइक्वालिटीज़ में आप ऐसा कह सकते हो कि दोनों साइड हमने 2 माइनस कर दिया है, अगर आप ऐसा भी कह सकते हो, जो एक्चुअल में होती है चीज़, पर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 दूसरी तरफ चला गया तो माइनस का हो गया। ओके, ये चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ, ये चीज़ तो सबको पता होगी। ओके, तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, लेट मी टेक अ साइड। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने सिर्फ मॉड्यूलस की डेफिनेशन समझी अभी, कि आपको दिमाग लगाने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो, ये समझने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो कि ये वाला स्टेप कैसे आया, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पर ये वाले स्टेप में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी अच्छे से एक्सप्लेन करके। अब हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से इसको डिफ़ाइन किया है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये पहले बात पता नहीं थी तो अब आपको बात पता चल चुकी है, पर यहाँ से असली अभी स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन की। अभी हमने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया, तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आया है कि ये ऐसा फंक्शन है जिसकी 2 वैल्यूज़ है, समझ लो 2 वैल्यूज़ है। x ग्रेटर देन -2 के लिए कुछ और वैल्यूज़ है, यहाँ पर ये कहीं पे यहाँ पे -2 आ रहा है। ठीक है, इससे ग्रेटर देन है जब x की वैल्यू, तो कुछ और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है तब, x+2 आ रही है तब फंक्शन की वैल्यू। जब इससे लेस देन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, -x+2। समझ लो, मतलब फंक्शन की 2 वैल्यूज आ रही है, ये बात क्लियर है। ठीक है, फंक्शन की 2 वैल्यूज़ आ रही है, फंक्शन की वैल्यू ये वाली है, ये चीज़ है फंक्शन की वैल्यू अगर लेस देन है, और ये चीज़ है अगर ग्रेटर देन है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 वैल्यूज़ जहाँ पर भी आती है तो हम उसको अलग अलग से लिमिट्स लिख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक है वैसे हमारी लिमिट, -5 से 5 तक है, तो -5 कहीं यहाँ पर आता होगा, ठीक है, और +5 कहीं यहाँ पर आता होगा, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको ये देखने में परेशानी ना हो। ठीक है, तो अब हमने इंटीग्रेशन में क्या सीखा था, यहाँ देखो ये प्रॉपर्टीज़ है, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, अगर a टू b इंटीग्रेट करना हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a टू c एंड c टू b अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, एक तरह की एडिशन ही है। ठीक है, और उसका मैंने रीज़न भी बताया था कि हम कहाँ पर इसको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हो, मतलब फंक्शन ही चेंज हो जा रहा हो किसी पॉइंट के आगे पीछे। ठीक है, तो यहाँ से फंक्शन पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, -2 के आगे कुछ और फंक्शन है और उससे पीछे कुछ और फंक्शन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से अगर यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है ये फंक्शन -5 से -2 तक, तो ये फंक्शन क्या बन रहा है हमारे पास, ये वाला फंक्शन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है तो फंक्शन क्या आ रहा है, x+2।
समझ रहे हो ना? यहाँ पे ही 5 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ग्रेटर देन लिखा हुआ है। -2 से ग्रेटर देन तो 5 ही है, -5 तो उससे छोटा है, ठीक है। लेस देन लिखा हुआ है तो लेस देन यानी उससे छोटी चीज़। कहाँ तक जाएंगे? -5 तक, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, लिमिट्स दी हुई है कि -5 से सबसे छोटी चीज़ जो है, लोअर लिमिट है वो -5 है, और सबसे बड़ी लिमिट क्या है? 5 है। मतलब सबसे बड़ी आगे कहाँ तक जा सकते हो? 5 तक ही जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़, ये थोड़ा मैं एलैबोरेट करके बता रही हूँ, बट डोंट वरी, मैं लास्ट में इसको सम अप कर दूँगी। अभी आप छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ना, ये चीज़ समझनी आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ समझ आ गई ना, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको यहाँ तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन जो है इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करेंगे ये इंटीग्रेट? नाउ आई इक्वल टू, ये चीज़ मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाला फंक्शन, ये जो है ये फंक्शन मैं दोबारा लिख देती हूँ सो दैट दिखे यहाँ पे स्क्रीन पे। अब इसको हम, ये लिख दिया मैंने, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? ये पूरा फंक्शन था -5 से 5 तक, -5 से 5 तक, और हमने बाय मॉड्यूलस, बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस देखा कि -5 से 5 तक भी ये x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x लेस देन 2, -2, यानी कि -2 पे इसकी वैल्यूज़, इसके -2 से पहले और इसके बाद में इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही थी। तो हमने देखा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम अलग अलग से लिख सकते हैं इसको। -5 से -2 तक ये वाला फंक्शन है, क्योंकि ये लेस देन है, ये वाला फंक्शन है। एंड -2 से 5 तक ये वाला फंक्शन है, माइनस ग्रेटर देन -2। कौन सा फंक्शन फॉलो कर रहा है? x+2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये -5 से -2 तक -x+2 है इस फंक्शन की वैल्यू। मॉड्यूलस हटा दिया है, ठीक है। मॉड्यूलस हटाने के इफेक्ट्स है ये, देख रहे हो आप? मॉड्यूलस हटाना इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेशन करने के लिए, और मॉड्यूलस हटाने की ये इफ़ेक्ट्स आए हैं हमारे सामने। तो ये माइनस तो मैं बाहर लिख सकती हूँ, -5 -2 x+2 साथ में dx प्लस -2 से 5 x+2 dx। अब यहाँ पर देखो माइनस, अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, डोंट वरी, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी इसको। अब इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2। x टू द पावर m का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर +1 m+1/पावर+1। तो यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है। 1 + 1 2/2 प्लस 2 इज़ अ कांस्टेंट। 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है? 2x, ठीक है। साथ में यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये लिमिट्स लिख दी। अब यहाँ पर भी सिमिलर इंटीग्रेशन, यही वाली, ये सेम चीज़ ही तो है, x+2 x+2। x की इंटीग्रेशन क्या आई? x²/2 प्लस 2 की इंटीग्रेशन 2x, -2 से 5 तक, ठीक है। अब लिमिट्स पुट कर दें, लिमिट्स पुट करना आसान है। -2, पहले क्या करते हैं पुट? अपर लिमिट पहले पुट की जाती है। क्या पुट करते हैं हम पहले? अपर लिमिट। अपर लिमिट है -2, -2 है ना यहाँ पे अपर लिमिट, यानी x की जगह पे पुट कर दो -2, माइनस, ये अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट पुट करो। अब लोअर लिमिट क्या है? -5, x की जगह पे -5 रख दो, -5 का स्क्वायर प्लस दिस, यहाँ पे भी x की जगह पे -5, ये पुट कर दी, प्लस का साइन। अब यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? 5 है अपर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट पुट कर दो, ठीक है। अपर लिमिट क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा? 5, ये अपर लिमिट आपने पुट कर दी है, माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करनी है, -2, एक्स की जगह पे क्या आएगा? -2 का स्क्वायर/2 प्लस 2 इंटू -2, ठीक है। ये चीज़
देखो ध्यान से, अपर लिमिट पुट की, पहले पुट करने का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे -2 डाल दो, वहाँ पे -2 लिख दो, माइनस लोअर लिमिट यानी ये वाली लिमिट। अब x की जगह पे क्या डालना है, हर जगह पे -5, ठीक है। और साथ में फिर इसमें भी ये यही चीज़ हमने कर दी। अब नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है सिंपली। तो -2 का स्क्वायर इज़ 4, 4/2, 4/2 -2 × 2 इज़ 4, माइनस 5 का स्क्वायर इज़ 25/2, -2 5 10, प्लस 5 का स्क्वायर इज़ 25/2 प्लस 2 × 5 10, -2 का स्क्वायर इज़ 4/2, 2 × 2 हो गया 4, इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, 2 - 4 यानी -2, -25/2, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 10, प्लस ये आ गया 25/2 प्लस 10, ये माइनस, ये देखो ये तो कैंसिल हो रहा है, 2 - 4 क्या हुआ, -2 है, यानी कि ये आ गया -2, माइनस माइनस गॉट प्लस 2। एक मिनट, यहाँ पे ये 10 तक यहाँ पे आया ना, ये अलग है और ये अलग है, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, ठीक है। अब ये ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया +25/2 -10 +25/2 +10 +2, कुछ कैंसिल हो रहा है, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है, 25/2 +25/2 प्लस 2 + 2 इज़ 4, तो 25/2 + 20, ये 2 एलसीएम आ गया, 25 + 25 यानी कि 50/2 + 4 यानी कि आ गया 25 + 4, ये आ गया 29। तो I इज़ इक्वल्स टू 29 आ गया आपका आंसर। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये क्वेश्चन फटाफट से कैसे किया। ओके, इतनी फटाफट नहीं किया, पर ये फटाफट हो जाता है, ये एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा बहुत टाइम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन था। सबसे पहले हमने क्या एनालाइज किया कि फंक्शन किस टाइप का दिया है, क्या फंक्शन दिया है, क्या लिमिट्स दी है, तो हमने देखा मॉड्यूलस फंक्शन है। तो मॉड्यूलस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मॉड्यूलस रिमूव करना पड़ता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, हमने मॉड्यूलस की डेफिनेशन लगाई कि अगर ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर ये फंक्शन जो दिया हुआ है गिवन है ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है या फिर इक्वल टू है, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी, x + 2 ही रहेगी। लेकिन अगर ये 0 से छोटा है, ठीक है, x + 2 यानी कि ये जो फंक्शन गिवन है ये हमारा 0 से छोटा है, तो इसकी उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस टाइम्स दैट फंक्शन, ठीक है, माइनस टाइम्स हमारा जो फंक्शन है, ठीक है। तो ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इस इनइक्वालिटी को में x को एक साइड रखो तो क्या आ जाएगा कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2, क्योंकि 2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और यहाँ पर भी सिमिलरली x इज़ लेस देन -2। तो अब हमने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ठीक है, रफ पे हमने इसको प्लॉट कर दिया। क्या देखा हमने कि -2 पे सबसे पहली चीज़ की फंक्शन की जो वैल्यू डिफ़र कर रही है, फंक्शन चेंज हो रहा है कहाँ पे, -2 पे, तो हमने -2 सबसे पहले एक लाइन लगा दी, ठीक है, कि -2 से आगे है तो अलग फंक्शन आ रहा है, -2 से लेस देन है तो अलग फंक्शन आ रहा है। तो -2 से जब ग्रेटर देन था या फिर इक्वल टू था तो क्या फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, x + 2, ठीक है, लिख दी, हमारे माइंड में भी मैपिंग हो गई ताकि हम गलत ना करें। अब लेस देन है, लेस देन -2 है, तो इसकी वैल्यू क्या थी, ये आ रही है इसकी वैल्यू, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब इंटीग्रेट तो -5 से 5 तक करना है ना, तो इसकी पूरे की इंटीग्रेशन क्या आएगी, दिस इंटीग्रेशन प्लस दिस इंटीग्रेशन, इस पार्ट की इंटीग्रेशन प्लस इस पार्ट की इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अ काइंड ऑफ एडिशन। ये हमने पिछली वीडियो में जब हम ये फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे बहुत ही अच्छे से एलैबोरेट करके आपको समझाया था। तो ये प्लस ये, ठीक है, ये पार्ट प्लस ये पार्ट, हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखो प्रॉपर्टी भी है यहाँ पर, यहाँ पे आप मेंशन कर देना बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, सिंस आंसर दे देना, ऐसे वो रीज़न दे देना। यहाँ पे देखो कहाँ है ये प्रॉपर्टी कि ए टू बी को हम, इस लिमिट को हम तोड़ करके बाइफरकेट करके ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि सी अगर कोई बीच में आ रही है लिमिट, जैसे ये सी इसको मान लो ये ए बी है, सी बीच में आ रही है, तो इसको ए टू सी टू बी, ए टू सी एंड यही चीज़ सी टू बी, ऐसे लिख सकते हैं। इसका फिजिकली भी बता दिया कि कैसे हो रहा है, ये प्लस ये हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, ठीक है। कहाँ से जा रही है, -5 से शुरू होकर -2 तक, फिर -2 से शुरू होकर 5 तक, ठीक है। यही मतलब होता है इसका। ये dx कर दो, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया कि इसकी हमें इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। तो मॉड्यूलस जब हम रिमूव करेंगे तो -5 से -2 तक हमारा फंक्शन, जब ये मॉड्यूलस हटेगा तो ये आएगा, ठीक है। -5 से -2 तक क्या है फंक्शन की वैल्यू, ये हमने इसकी डेफिनेशन से ही बनाया है ये चीज़, ठीक है। प्लस -2 से 5 तक जब है, यानी कि -2 से ग्रेटर देन है, यानी कि -2 से ग्रेटर देन है, x की वैल्यू -2 से बड़ी है या इक्वल टू है, तो क्या है वैल्यू फंक्शन की, x+2 है तब फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हम इसको कैसे टाइप में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू डिफ़र कर रही हो तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने आगे तो सिंप्लीफाई किया है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, और उसके बाद हमने यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करने के बाद पहले अपर लिमिट पुट की, देन माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी। यहाँ पर भी सेम किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये सब कुछ सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे फिर इसके बाद सिंप्लीफिकेशन ही है और आंसर आ गया 29। तो ये आ गया आंसर। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं अभी के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए हैं। तो यहाँ तक आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो भी इसी टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वो आपको करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर देना। बाय बाय।